Hi, my name is Masood and welcome back to my channel. Thank you for joining me today. So in this video, I'm going to show you how to draw a portrait of Deepika Padukone. She's an Indian actor and why I choose her portrait because इसके facial features जो हैं काफ़ी attractive है. That's why I choose this portrait. तो सबसे पहले एक portrait बनाने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि portrait में सबसे ज़्यादा important क्या है. Portrait में facial features कहाँ होंगे. पोर्ट्रेट की शेप क्या है फेस की. सो जब आपको किसी कोई जगह की लोकेशन का ही नहीं पता है तो उस लोकेशन पर आप घर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले वो लोकेशन ड्रॉ करेंगे, पहले फेस की शेप ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर जो है मैं फेस की ओवरऑल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ. ओवरऑल शेप ड्रॉ करने के बाद हम बाकी डिटेलिंग पर जाएंगे. लाइक नोज. नोज जो है एक मिडल पॉइंट है फेस का, जिसकी हेल्प लेकर मैं बाकी फेशियल फीचर्स ड्रॉ करूंगा. पहले नोज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं होगा. अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि जो बिग एडवांस आर्टिस्ट है वो एक ही बार में ड्रॉ कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. वो भी इरेज करते हैं. इरेजिंग इज अ नॉर्मल थिंग. यू कैन इरेज या. और यहाँ पर नोज की हेल्प से लेकर मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक्यूरेट नहीं है. मैं सिर्फ लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट ये है कि लोकेशन आपको मेजर करनी. लोकेशन क्या है ये पहला स्टेप है फेस को ड्रॉ करने के लिए. तो यहाँ पर मैं एक और आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट आईब्रो की हेल्प से लेकर. तो यहाँ पर जो है एक फेशियल फीचर दूसरे फेशियल फीचर की हेल्प करेगा ड्रॉ करने में, उसकी लोकेशन बताने में. तो यहाँ पर नोज ने हेल्प की आईब्रो की, आईब्रो हेल्प कर रहा है दूसरे आईब्रो की कि वो कहाँ पर कितने फासले पर ड्रॉ होगा. तो यहाँ पर मैं जो है आईज ड्रॉ कर रहा हूँ. आईज आईज कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लोकेशन कैसे पता चली. तो लोकेशन इस तरीके से पता चली है कि नोज और आईब्रो के बीच में कितना फासला है और वहां पर आईज प्लेस करेगी कौन से पॉइंट पर. तो ये जो फेशियल फीचर्स हैं ये आईज की लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आईज इतने फासले पर है नोज से और इतने फासले पर है आईब्रो से. तो उनके बीच में कहाँ पर आई प्लेस करेगी ये कौन बता रहा है. ये आई नोज एंड आईब्रो डिस्क्राइब कर रहा है. सो ये आईज और नो एक्यूरेट नहीं है ये फेशियल फीचर्स. मैं दोबारा बता रहा हूँ ये सिर्फ लोकेशन को पता करने के लिए कि कहाँ पर जो है ये आईज नोज एंड आईब्रोज प्लेस हैं, किस पॉइंट पर है फेस के. बाद में जो है हम सेकंड स्टेप पर इसको एडजस्ट करेंगे, इसका साइज देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे. सो अभी के लिए सिर्फ हम देखेंगे इसकी लोकेशन. यहाँ पर जो है आईब्रो की लोकेशन थोड़ी ऊपर से ऊपर थी आई से, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है. यहाँ पर जो है मैं सेकंड आई ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट आई की हेल्प लेकर. कि फर्स्ट आई की हेल्प इस तरह से ली है कि उसकी अलाइनमेंट में ये वाली आई अलाइनमेंट में है या नहीं है फर्स्ट वाली आई की. तो यहाँ पर जो है मैं आईब्रो को एडजस्ट कर रहा हूँ अगेन उसकी लोकेशन को. एक्चुअली मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ. ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप एक फेशियल फीचर ड्रॉ कर लें उसके बाद दूसरा फेशियल फीचर उसको फर्स्ट वाले फेशियल फीचर को देख के ड्रॉ करें कि उससे कितना दूर है, उससे कितना बड़ा है, उसके अलाइनमेंट में है. तो ये चीज़ है. यहाँ पर जो है मैं अभी लिप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं लिप इसकी जो स्माइल लाइन्स है वो ड्रॉ कर रहा हूँ. स्माइल लाइन्स इसकी काफ़ी हल्की हल्की नज़र आ रही है यहाँ पोर्ट्रेट में. यहाँ पर लिप्स इसके कितने फासले पे है अभी मैं सिर्फ रेफरेंस से देख कर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइट लाइट. उसके बाद हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे. फर्स्ट में ऐसा लगेगा कि ये है ही नहीं वही दीपिका पादुकोण, ऐसा हो सकता है. बट जैसे जैसे आप उसको एडजस्ट करते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता तो वो चीज़ें एक्यूरेट फेस बन जाएगा. डोंट वरी कि आपसे नहीं बनेगा फेस डिफिकल्ट. मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि फेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, जो कि है भी. फेस डिफिकल्ट होता है बिकॉज फेस में जो हर एक का फेस डिफरेंट होता है, फेशियल फीचर्स डिफरेंट होती है, अट्रैक्टिवनेस डिफरेंट होती है फेस की. सो फेस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं. बट ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें लर्न करते हो, कितना ज़्यादा सीखते हो.
तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट स्पेशली इन दिस फील्ड, इन दिस ड्राइंग एरा। या ड्राइंग ड्राइंग में तो प्रैक्टिस मस्ट है भाई, रियलिस्टिक लाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं अगेन फेशियल फीचर्स की लोकेशन मैंने बना ली। उसके बाद जो है मैं दोबारा पेंसिल, एचबी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एक्यूरेटनेस मेजर करने के लिए कि सारी परफेक्ट जो है फेशियल फीचर्स अलाइंड हैं या नहीं है। मैं देख रहा हूँ साथ-साथ में रेफरेंस फ़ोटो भी कि उसके हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आईब्रो और आइज़ के जो फ़ासला है वो कितना है, पहले तो मैंने सिर्फ़ ऐसे ड्रॉ किया कि लोकेशन पता चल जाए कि यहाँ पर ये फेशियल फीचर है, इतना है फेशियल फीचर का साइज़। उसके बाद जो है अब मैं देख रहा हूँ कि फेशियल फीचर एक्यूरेट है कि नहीं है, आईब्रो की शेप कैसी है, वो हम इस लेयर में देख रहे हैं। फर्स्ट लेयर में हम शेप नहीं देख रहे, फर्स्ट लेयर में हम लोकेशन देख रहे हैं, सेकंड लेयर में हम देखेंगे शेप, शेप उसकी एक्यूरेट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं शेप एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आईब्रोज की। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी आई की शेप जो भी है वो भी एक्यूरेट कर रहा हूँ, यहाँ फेस की शेप भी थोड़ी सी डार्कन कर रहा हूँ और एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आईज़ जो है आई थिंक थोड़ी-सी मैंने साइड पे ड्रॉ कर ली है, जिसकी वज़ह से मैं उसको यहाँ बाद में एडजस्ट करके थोड़ा-सा नोज़ की तरफ लाता हूँ। यहाँ पर जो है डबल-डबल लाइनिंग कर रही है बट बाद में इसको इरेज़ कर लेंगे। अभी तो फेशियल फीचर्स एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा ही होता है, शुरू में कोशिश मत करें कि ज़्यादा आप इरेज़ कर लें, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा इरेज़ करेंगे तो आपकी ड्राइंग में भी वो एक्यूरेट ना बन पाए, क्योंकि आप ओवर ओवर हो जाते हैं हर एक चीज़ को लेकर। ये परफेक्ट नहीं है, उसको दोबारा से इरेज़ करके उसको दोबारा से परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो डोंट डू दैट। कोशिश करें कि आप उसको पहले पेंसिल से उसको जितनी दफ़ा हो सके उसकी लाइन्स ड्रॉ करते रहें। कोई ना कोई एक एक्यूरेट लाइन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी जो उसके एग्ज़ैक्ट फेशियल फीचर के हिसाब से होगी। सो फिर आपको वो चीज़ बाद में पता चल जाएगी, तो फिर जो एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी वो आप इरेज़ कर लीजिएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। पता नहीं मैं सही समझा पा रहा हूँ या नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पर मैं आइरिस ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि हम बाद में से ही कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने फेस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा लाइन्स है वो इरेज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हमें फेस की ओवरऑल शेप मिल गई है, फेशियल फीचर्स की शेप मिल गई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स बची हैं, एक्स्ट्रा जो स्ट्रोक्स थी स्केच में, वो मैं इरेज़ कर रहा हूँ ताकि बाद में हम इसे शेडिंग कर सकें इसमें।